हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेटेड टू गॉड को एक्सप्लेन किया, समझा। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो किस चीज़ के होप में था? ठीक है ना, उसे किस चीज़ की आशा थी? लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन as it was much needed for a good harvest। यही था, लेंचो को आशा यही थी, उसको वो यही आस लगाए हुए था कि एक अच्छी बारिश हो ताकि एक अच्छा हार्वेस्ट हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स लेंचो ने कहा, क्यों? Lancho compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity। है ना, यानी वो जब रेनड्रॉप्स जब होंगे तो अच्छा फसल होगा, और अच्छा फसल होगा जब तो क्या होगा, उन्हें एक अच्छा आमदनी होगी, अच्छी आमदनी होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए रेनड्रॉप्स को उसने न्यू कॉइन्स कहा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन जो था वो कैसे चेंज हो गया? वॉट हैपन टू लैंचोज फील्ड? और लैंचो के फील्ड का क्या हुआ? द रेन चेंज इन टू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। कैसे चेंज हो गया था? जब अच्छी बारिश हो रही थी तो उस समय बहुत ज़ोर की स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो बहना स्टार्ट कर देती है, और फिर साथ ही साथ में एक हेल स्टोन्स जो है वो आ जाता है। ठीक है, बारिश के साथ साथ में ऑल द क्रॉप्स इन लैंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द पुअर वेदर कंडीशन। और पुअर वेदर कंडीशन जो थी वो बहुत ही पुअर हो गई थी, जिसके कारण लैंचो का जो फील्ड था ना, उसमें जितने भी क्रॉप्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वेर लैंचोज फीलिंग वैन द हेल स्टॉप्ड? जब हेल जो तूफ़ान जो आई थी, जो स्टॉर्म, वो जब स्टॉप हो गया ना, तो उसके बाद लैंचो की क्या फीलिंग थी, उसने क्या बोला, क्या महसूस किया? लैंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। वो पूरे सौरों से, ग्रीफ से भरा हुआ था। आफ्टर द हेल स्टॉप एज एवरीथिंग वॉज ruined एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं बचा था जिससे वो अपने फैमिली को फीड करता, खिला पाता। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। और फ्यूचर जो दिख रहा था, भविष्य, वो क्या दिख रहा था? एकदम बुरा दिख रहा था कि अब हम लोग भूख से मरेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 1 में। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लैंचो जो था उसको किस में फेथ था? ठीक है, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। गॉड में एकदम सुदृढ़ विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। और गॉड को लेटर लिख करके लैंचो जो है वो 100 pesos मांगता है, ताकि वो अपने फील्ड को, अपने खेत को फिर से वो हरियाली ला सके, उसमें कुछ बो सके, कॉर्न वगैरह जो है वो बो सके, और फिर से उसका फील्ड जो है वो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाए, हार्वेस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हु रेड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा था? लेटर किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। ठीक है, चलिए व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लाफ, पहले तो हंसा पढ़ा तो, बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन तुरंत वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाई लैंचोज फेथ इन गॉड। और लैंचो का भगवान पे जो विश्वास था ना, उससे वो इम्प्रेस हो गया, और इम्प्रेस होकर उसने क्या किया? डिसाइड किया कि वो हेल्प करेगा लैंचो की।
है ना, ताकि लेंचो का विश्वास भगवान पे बना रहे। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो लेंचो का विश्वास भगवान पर से डगमगाए नहीं, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के जितने पैसे भगवान से लेंचो ने मांगे हैं वो लिफाफे में करके उसे भेज देगा बिहाफ ऑफ गॉड, गॉड की तरफ से। ठीक है, यही किया था उन लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव डैट गॉड वुड हेल्प हिम। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसे मदद करेंगे ही करेंगे। तो उसे सरप्राइज़ बिल्कुल भी नहीं लगा। जैसे आम आदमी कोई लेटर किसी का एक्सपेक्ट करता है और उसे लेटर मिलता है तो नॉर्मली जैसा रहता है वैसे ही वो गॉड का लेटर को एक्सपेक्ट कर रहा था और नॉर्मल था, बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ था लेंचो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को किस चीज़ से गुस्सा आ गया था? क्या देख करके लेंचो को गुस्सा आया था? देर वेर ओनली 70 पैसोज इन द एनवेलप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पैसोज। 100 पैसोज मांगे थे लेकिन उसमें 70 पैसोज थे, वही देख करके लेंचो को गुस्सा आ गया था। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरत थी तो उस जो डिफरेंस था, जितना मांगा था और जितना मिला था, उस डिफरेंस ने उसे क्या किया था? गुस्सा दिला दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन 1 है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो जो था उसको भगवान पे पूरा विश्वास था। ठीक है, ये हमें पता है। तो पहला पूछ रहा है कि किस पे विश्वास था लेंचो को, वो बताना है। दूसरा, कौन सी लाइन जो है स्टोरी की, कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान पे। तो इसका आंसर है लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स। देर आर फ्यू सेंटेंसेज विच शोज दिस। और कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि लेंचो को पूरा विश्वास था भगवान पे। ठीक है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। यह लाइन से भी पता चलता है कि वहाँ रहने वाले सारे लोगों के हृदय में भगवान के लिए होप था। ठीक है, और भी लाइन है। नेक्स्ट है, ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. और लाइन है, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope. Put the letter inside and still. तो these are the lines. ये सारे lines हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि लेंचो को भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। चलिए, वाई डज़ द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? लेंचो को पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे? वाई डज़ ही साइन द लेटर गॉड? बहुत इजी है, क्यों भेजे थे पोस्ट मास्टर को? क्योंकि वो चाहता था लेंचो का जो भी फेथ है गॉड के ऊपर ना, वो डगमगाए नहीं। लेंचो इतना ज़्यादा फेथ करता था, यह देख करके पोस्ट मास्टर भी इम्प्रेस हो गया था। ठीक है ना, तो इसीलिए। और लास्ट में अपने नाम की जगह साइन गॉड लिखा था ताकि लेंचो को बिलीव रहे कि हाँ भाई गॉड ने ही रिप्लाई किया है, गॉड ने ही पैसे सेंड किए हैं। ठीक है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने कोशिश की थी फाइंड आउट करने की कि किसने पैसे सेंड किए हैं? वाई और वाई नॉट? ठीक है, Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of the God and had complete faith in God. Yes, obviously उसे गॉड पे इतना ज़्यादा विश्वास था, थोड़ा सा भी वहम उसके मन में नहीं था कि हो भगवान की जगह किसी ने तो मुझे नहीं लिख दिया, भगवान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा वो फर्मली फेथ करता था गॉड के ऊपर, तो उसे थोड़ा सा भी शक की कोई गुंजाइश थी नहीं।
He could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. उसे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि कोई और हो सकता है जो उसे मनी भेजेगा. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. ठीक है, सिंपल है. Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो को क्या लगा कि जो पैसे थे वो किसने ले लिए थे. ठीक है. वॉट इज़ द आयरोनी इन द सिचुएशन. इस सिचुएशन में क्या आयरनी है ना, व्यंग क्या है. रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. ये irony का definition आपको बता दिया गया है यहाँ पे. देखिए, Lancho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there were only 70 pesos, and God cannot make such a mistake. हाँ, लेंचो को ये विश्वास था कि भगवान ने जब पैसा भेजा है, मैंने मांगा 100, तो भगवान मोल मुलाई थोड़ी करेगा या मिस्टेक थोड़ी करेगा कि मिस्टेक से 70 भेज दिया है 100 की जगह पे. तो उसे पूरा विश्वास था कि भाई ये पोस्ट ऑफिस वाले ने ही निकाल लिया है. सो ही एज्यूम्स दैट दे हैव स्टॉलन द मनी. द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल हु हेल्प हिम. आयरनी यहाँ पे यही है कि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ जो थे वो अच्छे थे. उन लोगों ने लेंचो के फेथ को बहुत माना, सम्मान दिया, और उन लोगों ने हेल्प भी की लेंचो की एज अ गॉड बन करके लेंचो के लिए इन हिज प्रॉब्लम, एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड. और वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि अगर वो इतना फेथ करता है भगवान पे ना, तो उसका विश्वास ना टूटे. लेकिन यहाँ पे आयरोनी इसलिए है क्योंकि वो मदद कर रहे थे और यहाँ पे लेंचो उन्हें उल्टा समझ रहा था, पैसे खा जाने वाला. ठीक है, चलो. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड. क्या रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे लोग हैं, मिलते हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़. किस तरीके का पर्सन था वो. यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर. नीचे में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपके हिंट के लिए, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि वो कैसा था, ग्रीडी था या क्या था. जो भी बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इसमें से चूज़ करना है. It is almost impossible to find a person like Lancho as he is an unquestioning. नहीं, लेंचो जैसा तो अब इस दुनिया में बहुत मुश्किल है खोज पाना, क्योंकि वो अनक्वेश्चनिंग था, किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं करता था किसी से. एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन. ही इज़ नॉट स्टूपिड इफ ही डजंट नो who has sent him money or a letter will reach God without any address. वो इतना इनोसेंट भी था, है ना, कि इनोसेंट या स्टूपिड हम बोल सकते हैं कि वैसे लोग भी आजकल नहीं मिलेंगे जिससे यही नहीं पता रहेगा कि बिना एड्रेस का गॉड को लेटर मिलेगा या नहीं, गॉड के पास हम लेटर लिख सकते हैं या नहीं, और गॉड उसे रिप्लाई करेंगे या नहीं. ऐसा तो कोई भी इंसान आज के टाइम पे नहीं होगा. ठीक है ना. इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड. इन द रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश. लेकिन रियल वर्ल्ड में पीपल सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी, लालची होते हैं. लेंचो जैसा फेथ आज के टाइम पे भगवान पे कोई भी नहीं रखता. एंड लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट. लेंचो जो था वो टोटली लवेबल था और एकदम अलग था दूसरे लोगों से. तो आज के टाइम पे लेंचो के जैसा लोग, पर्सन खोज पाना ना नामुमकिन है, नहीं मिलेगा. ठीक है, चलो. आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा. आप नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. स्टोरी भी आप देखेंगे, ये भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए.